कुंडी शहर की जो हालत है, सारा शहर टूटा हुआ है। गंदा एक खौफनाक निज़ाम जो है इस टाउन कमेटी में चल रहा है करप्शन का। आपको याद होता है कि करप्शन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि आदमी की 5-7 साल पहले उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद और आज उसका जो लिविंग ऑफ लाइफ है, इसमें क्या फ़र्क है। पहली बात तो मैं इसकी करप्शन की करूँगा कि आज से चंद साल पहले ये बंदा बेसिकली लाइनमैन था, फिर ये किस तरह अकाउंटेंट बन गया, किस तरह टीओ बन गया, अब किस तरह एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, मुझे समझ नहीं आते। लोगों के ग्रेड बढ़ते हैं लेकिन ये नॉन क्रेडिट बंदा और इसका इस तरह एकदम फौरी तौर पे 1-2 साल के बाद इतनी तेज़ी से इसका ग्रेड बढ़ा है कि हमारा दिमाग काम नहीं करता कि कैसे इस स्टेज पे पहुंचा। 2017 में इसको टाउन ऑफिसर नबीसर रोड इसकी तैनाती हुई। मैंने उसके खिलाफ लिखा सेक्रेटरी बल्दियात को कि भाई ये नॉन क्रेडिट आदमी, इसकी ये जो टाउन ऑफिसर की जो है आर्डर जो है ये गैर कानूनी है, इसे ख़त्म किया जाए। वो करते करते कुछ महीना 1.5 महीना मुझे लगा, वो बाद में उन्होंने इसको, वो आर्डर ही जाली था। टाउन ऑफिसर नबीसर रोड 2017 में इसका जो आर्डर था वो बेसिकली था ही जाली। जब मैंने सेक्रेटरी बल्दियात से मालूमात की कि भाई इसके मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास गुलाम हुसैन कपरी नाम का कोई आदमी टाउन ऑफिसर नबीसर है ही नहीं। मैंने कहा कि यार उसने तकरीबन 16 लाख रुपए की करप्शन की है 3 महीने के अंदर, आप कहते हैं कि वो है नहीं। वो बंदा वहाँ बैठा हुआ, चेयरमैन जावेद इकबाल साहब नबीसर रोड के, उनको भी जब मैंने कहा कि आप उनसे पूछें, ये फ़ोन नंबर है कि भाई यहाँ का टाउन ऑफिसर कौन, बताएंगे गुलाम हुसैन कपरी। बहरहाल वहाँ से इसको हटाया, उसकी जगह हाजी अब्दुल करीम भंबरो साहब थे जो समारोह शहर के टीओ थे, उनको इजाफी चार्ज यहाँ दिया गया, लेकिन वहाँ के चेयरमैन ने उसको चार्ज नहीं लेने दिया। फिर इनको यहाँ कुंडी मंगा लिया। अब आप सहाफ़ी आदमी, मुझसे आपकी मालूमात 100% ज़्यादा है। मैं तो शहरी हूँ, मुझे जो भी मालूम होती है मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस टाउन कमेटी में जिस किस्म की जो ये 5-6 साल से इसी गुलाम हुसैन कपरी की हेड के अंदर जो करप्शन हुई है, मैं समझता हूँ शायद वो अब अरबों से ज़्यादा पहुँच गए। ये आदमी आपको ख़ुद को पता है कि लाइनमैन था, मामूली सा घर था, आज कुंडी से लेके मीरपुर खास हैदराबाद तक, बल्कि यहाँ तक है कि वो बहरिया टाउन में भी इसकी मलकियत है। अब मैं ये पूछता हूँ, पहले तो मेरे नुमाइंदों से पूछता हूँ, मेरे जो महबूब हैं, MNA हैं, MP हैं, यार आपको सब मालूम आता है कि ये बंदा करप्ट है, ये बंदा गैर कानूनी तौर पर यहाँ काम कर रहा है। इसके जितने भी ये काम जो कर रहा है ना, आप देखना आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में इसके सारे दबे नवाबों में जाएंगे। मैं एक नवाबों का पुराना दोस्त होने के हिस्से से मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इस बंदे को यहाँ से आप फौरी तौर पे निकालें, इससे शहर बदनाम हो रहा है, हमारा शहर मिलियामेट हो गया, हमारे शहर को तबाह कर दिया। और आइंदा बल्दियाती इलेक्शन 2-3 महीने आने वाले हैं, सारा मलबा नवाबों के दामन पे गिरेगा। तो पहले तो मैं इनसे, मेरे मोहतरम नवाब मोहम्मद यूसुफ साहब इंतहाई काबिल एहतराम में मिले, और जनाब वो तैमूर साहब जो हमारे मेरे MP भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, मैं उनसे खुसूसी तौर पे ये मुतालबा करूँ, बल्कि मेरा नहीं है बल्कि पूरे कुंडी शहर का ये मुतालबा कि इसको फौरी तौर पे यहाँ से निकाला जाए। पिछले दफ़ा आपने देखा कि इसने पुरानी सब्जी मंडी में जो है वो कब्जा किया एक दुकान पे, उस बंदे से 2.5 लाख रुपये लिए, प्लस उससे एक दुकान भी इंची जो कॉर्नर पे दुकान है वो टाउन कमेटी, वो भी उसने ली। फिर उसके बाद आपने भी स्ट्रगल की, मैंने भी स्ट्रगल की, नवाब साहब ने मेहरबानी की कि उसको फिर तोड़ा दिया। मुझे समझ नहीं आता कि महीने पहले इसने गलत काम किया, दुकान टूट गई, आज उसको किसकी मतलब आशीर्वाद है जो फिर उसने गेट के ऊपर दुकान बना ली। पुरानी सब्जी मंडी में जो बड़ा गेट है, हम भी आते हैं, आप भी वहाँ से गुजरते हैं, 10 फुट का गेट है। परसों मैंने जाके देखा वहाँ तामीरात हो रही है। जब कल मैंने 2-3 दफ़ा वहाँ जाके आया गया तो वो लोग मुझे देख रहे थे। शाम को उन्होंने क्या होशियारी की, पीछे दीवार बनी थी ना, 2 दीवार, उन्होंने 2-2.5 फुट 3 फुट पीछे दीवार तोड़ना शुरू कर दी। तोड़ के वो 2.5 फुट का जो रास्ता निकाले कि जी ये गेट है। मैं 2 डिमांड करता हूँ अपने MNA MP साहब से कि पहले तो ये कि इसके खिलाफ
इसको यहाँ से पहले फिल फोर्स को यहाँ से हटाया जाए। दूसरी बात ये कि जो भी ये गैर कानूनी कब्जा किया है, यहाँ ये शोरूम करना चाहता है और थोड़े दिनों के बाद ये 3 दुकानें मिला के बहुत बड़ा मॉल खोलने चाहता है हमें। उसमें मेरा एक दोस्त जो है वो इसका पार्टनर भी है, मेरा ब्राजी का एक है वो पार्टनर। उसने कहा कि 80 लाख रुपए का सामान ये खरीदा। नाम भी बताओ। नहीं, मैं बस ये पार्टनर इसका। जो आदमी की मुझे ये बताएं, मेरी तनख्वाह 40,000 50,000 है, मैं 10 साल के बाद करोड़पति अरबपति कैसे बन सकता हूँ? मैं खुद भी मुलाजम रहा हूँ, मैं 17-80 हज़ार रुपये आज से 10 साल पहले कमाता रहा हूँ। मेरी वही घर की कंडीशन आप देखें, वो जो 10 साल पहले मेरे घर की कंडीशन आज भी हुई है, मेरी जो अपनी जो ये है वो भी हुई है। इस आदमी का यहाँ पे प्रॉपर्टी करोड़ों रुपये की है। मीरपुर में इसके वो हैं, हैदराबाद में इसकी कपड़ी एंड उसके नाम से इसकी वो एक कंपनी है, उसमें वहाँ कई कीमती प्लाट हैं, कमर्शियल प्लाट हैं इसके। क्या जी भाई, ये कहाँ से लाया जो आदमी? बेसिकली तो मैं ये देखो, हमारी हमदर्दी ला महला नवाब साहिबान से है। अब हमारे साथ उनके क्या हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके दामन पे दाग ना लगे। गुलाम हसन कपरी 100%, और मैं ये यकीन से, मैं दावे से कहता हूँ कि अभी ये कहते हैं ना पीपल पार्टी कि हमें कराची कुंडी में हमें जो है बड़ा वो मार्जिन में, मैं ये कहता हूँ अगर ये बंदा रहा कुंडी में, आपको बहुत टफ टाइम मिलेगा, पीपल पार्टी को टफ टाइम मिलेगा। और मे भी हो सकता है कि 4 कैंडिडेट पीपल पार्टी के बड़ी आसानी हार जाएंगे। क्यों? मुझे भी इस आदमी से नफरत है, ये हमारी शहर को तबाह करता है, हमारी शहर को भाई मैं पूछता हूँ मेरे MNA MP साहब से, भाई आपको इसकी कौन सी चीज़ अच्छी लगी है? आप यहाँ बुखारी मसले शुरू हो जाए, खड्डे ही खड्डे हैं? कोई शहर में कोई सफाई का निज़ाम है? कोई भी शरीफ आदमी किसी कार्य गली से या लतीफ़। अच्छा, दूसरी बात है कि टाउन कमेटी के सामने जो रोड है ये सपना वाला, इसकी आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि ये लोगों ने अपनी मदद आपके लिए सड़क बनाई, उसका लाखों रुपए का बिल इसने बनाया। आपको 2 लाख रुपए सड़क बनाने के नहीं मिलते, ये लाखों रुपए जो आप खर्च कर रहे हो कहाँ से आए? पब्लिक को जिससे नवाब साहब की कोई तारीफ हो वो काम नहीं करता। जहाँ इसको खुद 10-20 लाख रुपए होता है वहाँ फ़ौरन पैसे निकल आते। तो ये बुनियादी तौर पर नवाबों के लिए एक नासूर है। और मैं फिर ये सख्ती से बल्कि हम्बल अपील करता हूँ उनको कि भाई जितना मुमकिन हो सके आप गुलाम हसन कपरी को एज एडमिनिस्ट्रेटर कुंडी से फौरी तौर पर निकालें। और अगर हमारी इस मुतालबात हम्बल अपील है, वो हमारे MNA, हम उनके वोटर हैं, हम उनके दोस्त हैं, अगर हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया गया, इनमें से आप साफी में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी पीपल पार्टी से शायद वापसी बहुत ज़्यादा है, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, आपके अहदेदार से मैं अपील करता हूँ कि आप भी मेरी आवाज़ में आवाज़ लगा के ये आवाज़ नवाबों तक पहुँचाएँ, इसको फिल फोर यहाँ से निकालें, वरना कुंडी में सियासी तौर पर BD के इलेक्शन में नवाबों को बहुत टफ टाइम नहीं मिलेगा, बल्कि नवाबों को हज़ीमत उठानी पड़ेगी। और हो सकता है कि मैं नवाबों का इतना हमदर्द हूँ, लेकिन इस बंदे को अगर नहीं किया तो खुदा वाहिद है कि इलेक्शन के दौरान में मुझे किसी से वो नहीं है कि कौन कैंडिडेट आएगा। मैं तो सियासत से मैं तो बाहर हो गया, मैं सियासत करता नहीं हूँ, लेकिन सोशल काम ये शहर मेरा है, आपका भी शहर है। तो इसको जो लूटता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना तो मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है, आपका भी फ़र्ज़ है। तो वो मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये रहा, ये नासूर है, ये नासूर जब यहाँ रहा, BD के इलेक्शन में एक घर में जाके अगर मुझे पाँव पकड़ने पड़े ना, मैं खुदा से पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ काम करूँगा। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, वाज़े कहता हूँ कि नवाब साहब मैं आपका हमदर्द हूँ। मैंने उस वक्त आपका साथ दिया जब आपको कोई पूछने वाला नहीं था कुंडी में। आप गवाएं, आप भी गवाएं। 2007 में मेमन साहब कोई था नवाबों को पूछने वाला? ये बड़े बड़े थंब जो आज अपने आप को राइट और लेफ्ट हैंड पे चलाते हैं, तैमूर साहब के छुपे हुए थे 2007 में। मैं वाहिद आदमी था जिसने यहाँ नवाबों का जलसा किया,
और वो जलसा नवाबों की कामयाबी की बेस बना, बुनियाद बना। मुझे दुख नहीं होता जब मेरी किसी जायज बात को अगर ये इग्नोर करते हैं, मुझे दुख होता है। क्यों भाई, मैंने आपसे कोई गलत काम, आप साबित करें जी। मैं भी 40 साल से सियासत में हूं। कोई आदमी आप में से कोई आदमी साबित कर दे कि इस्माइल कमर ने जाती तौर पर 20 रुपए का फायदा लिया है जो चोर की सजा हो, मेरी सजा हो। मैं एक समाजी किस्म का आदमी हूं। मैं अपनी जात में साफ सुथरा हूं। मेरा दामन साफ है, अल्लाह ने रखा हुआ। मेरे दामन में मैं धब्बे नहीं दिए। मैं दोस्तों के खिलाफ भी अगर गलत बात होती है तो मैं आवाज निकालता हूं। फिर दूसरी बात कि मैं आज के आपके तवज्जो से मैं सेक्रेटरी बल्दिया जो है सिंध के, मैं सेक्रेटरी बल्दिया से भी ये अपील करूंगा कि वो गुलाम हुसैन कपरी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। ये बंदा लाइनमैन से कैसे 5-6 साल में एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। आप कहीं मुलाजिम है क्या आपका महीने के बाद ग्रेड बढ़ता है? यहां तो हमने देखा कि 5वें ग्रेड में, वो 10 साल तक 5वें ग्रेड में है। ये 10 साल के अंदर 20 ग्रेड में पहुंच गया। कैसे पहुंचा भाई? कौन सी गिदर सिंह है इसके बाद? हमें भी बता देना कि ये गिदर सिंह है इसके बाद, तो हम भी फिर सुनाए नवाबों को। हमें हक नहीं जीने का। ये हरामखोर करोड़पति बन गया। मैं सेक्रेटरी बल्दिया से, सिंध के जो सेक्रेटरी बल्दिया हैं, उनसे कहूंगा कि इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें। इसकी जो ग्रेड है, ये जाली आर्डर पे टाउन कमेटी नबसे का एडमिशन टाउन ऑफिसर बना। फिर कुंड मजेली बात देखे थे, सेक्रेटरी बल्दियात उसको वहां से रिमूव करता है नबीसर रोड से। चेयरमैन नबीसर रोड जो है, वो बंदा जो आ रहा है उसको चार्ज नहीं दे रहा। ये इंसाफ है यार? आप इसका मतलब कि खुद बदगुमानी को फरोग दे रहे हो। एक करप्ट आदमी के ऊपर आपने आपके अमरे के नीचे वो करप्शन करके हमारे शहर को तबाह कर रहा। कितनी प्रॉपर्टी कुंडी में इसकी क्या था 7 साल पहले? इसके बाद आप इतना, हमारा कुंडी इतना पैसा है, कोई रोड है यहां आप जाएंगे, कोई झाड़ू लगता है? मेरे पास भंगिया था, मैं उसको 20 रुपए रोज देता हूं झाड़ू निकलता हूं। 40 रुपए पानी का मंथली, जो 40 रुपए या 100 रुपए एकदम आपने कर दिया। वो गरीब आदमी रोटी में बेचा रहा। पूछा ना आप साहब ने, मैंने हमारे सही जुल्म है। कोई नहीं पूछता नवाब उसे। देखे नवाब हमारे MNA MP जरूर हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जायज बात में मैं खामोश हूं नवाब साहब में, तो मैं नहीं रहूंगा। ये हमारे साथ जाती हो रही है और मैं ये समझने में हक, अगर इसको यहां से नहीं हटाया तो मैं समझूंगा कि इसकी करप्शन में हमारे अपने भी मुलव्वस हैं। एक आदमी चोर, उसको सजा देनी चाहिए या उसको गोद में बिठाओ? अगर आप उसको गोद में बिठाते हो तो इट मीन्स आप उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो नवाब साहब, ये छोटी सी करप्शन आपकी शान नहीं है। ये बंदा कल को BD के इलेक्शन में आपको सियासी मौत मरवाएगा कुंडी में। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको हटाओ। दूसरी बात, आज मुझे मौका मिला है, मैं आपके तवज्जो से थोड़ी मेहरबानी ये होगी आपकी कि मेरे अल्फाज को आप समझें। मैं आपका साथी हूं, आपका दोस्त हूं, आपके बगैर में कुछ नहीं हूं। मुझे जितने भी ये हिम्मत मिली है, हकीकत ये है कि आपके ताउन की वजह से मुझे मिली है। इन लोगों के ताउन से, वो जो भाई बैठे इनके ताउन से, आपके ताउन से मेरी आवाज पहुंचती है। अगर थोड़ा सा मसला हल हो गया तो यकीनन अल्लाह के घर में मुझे भी उसका सिला मिलेगा, इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा। फिर दूसरी बात ये कि मैं आपके इस तवज्जो से, मैं आज 3 साल पहले की इस अपील को फिर दोहरा रहा हूं। मैं चेयरमैन नेब को भी आज इसमें मैं अपील कर रहा हूं कि 2017 में जो 2043 जो इंक्वायरी नंबर थी, 2043 इंक्वायरी नंबर को रीओपन करो। इसकी मिल्कियत को आप काउंट करें। इन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक 2017 में 65 लाख रुपए रिश्वत देके इन्होंने अपना केस खत्म किया, जिसमें गुलाम हुसैन कपरी, सोहेल अहमद,
और वो हाजी मोहम्मद रफीक उर्फ खुशबू, ये तीनों बंदे शामिल थे। हाजी सिद्दीक उर्फ खुशबू 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 ये शामिल थे 65 लाख में। और मैंने उस वक्त जो आपकी यहाँ टीम आई थी ना नेब की, उनका हेड था सरवन खोसो। ये मेरा मोबाइल का डेटा रिकॉर्ड है, इसमें है। मैंने उसको फ़ोन किया कि सरवन साहब, मैंने आपको एक एक चीज़ भेजी है वहाँ पे, ये मेरे लेटर नंबर है, ये मेरी रजिस्ट्री नंबर है, मैंने इसकी प्रॉपर्टी की एक एक शक्ल आपको भेजी है। आपने इसके केस में क्या किया? मैंने सुना है कि आपने 65 लाख रुपए से लेके आपने केस उसको भेज दिया एंटी करप्शन को। एंटी करप्शन का केस ये है कि नवाब तैमूर से कोई काम कराए, वो नहीं करेगा तो किसी पटियाले को बोल दे काम करो, तो समझो ये है एंटी करप्शन। तो मैं चेयरमैन नेब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस इंक्वायरी को री ओपन करे और इनकी पूरी जायदाद छाने कि ये बंदा जो 5 साल 7 साल पहले कच्चे घर में रहता था। अच्छा मुझे बताएं, एक आदमी जो 4 बीवियां रखता हो, यार उसकी कोई कैपेसिटी तो होगी ना आमदनी की। वो बीवियां जो 3 उससे शादी करते तो पैसे दे के करते होंगे ना। इसने जो 4 शादियां की है उनको जो वो मेंटेनेंस करता है। फिर सुना कि पंजाब वो मरगला मरी, वहां से कारों में तो वो करोड़पति के अलावा तो आप और मैं तो नहीं आ सकते। नेब से ये मैं चेयरमैन से कहता हूं, और डीजी नेब सिंध से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं गवर्नर सिंध से भी आज ये कहूंगा कि मेरे भाई नेब का इदारा आपका मरकज का है, वफाकी इदारा है। आप मेरी इस इंक्वायरी को, जो कि नेब की ये इंक्वायरी है 2403 TMA कुंडली, ये इंक्वायरी नंबर है, इस इंक्वायरी को रीओपन करें और यहाँ इस आदमी ने जो भी लूटा है हमारे शहर का उसको उससे वसूल करें। 2017 की है ये, 2007 नहीं, ये तो 16 की है। 2017 में तो ये टाउन ऑफिसर बन के आते हैं यहाँ पे, 2016 की है। मैं ये दो देखें, ये एक तो ये अखबार का भी है, ये इबरत अखबार की मैंने रखी है, इसमें लाइनमैन टाउन ऑफिसर नबी सदर 17 में। और ये ऐसे प्रूफ है कि जिनको कोई झुटला नहीं सकता। बड़ा आसान तरीका है करप्ट आदमी की मालूमात करने, बड़ा आसान तरीका। आप उसके बुदोबाज, उसकी रिहाइश, उसको उठ बैठ मालूम कर लो, आपको खुद पता चलेगा ये ही इज करप्ट। आसान तरीका है भाई। मैं क्या सबूत लाऊं? सबूत आओ, टाउन कमेटी में सुबह से शाम तक 6 लाख रुपए का डेली बिल बन रहा है, 6 लाख रुपए का मेंबर साहब डेली बिल। तो मैं यही कहूंगा कि ये नवाब साहब के लाडले हैं, तो फिर हम नवाब क्या हम भिखारी हैं कुंजी वाले? हम नवाब साहब के सीढ़ी हारी है जो हमारी फरियाद को सुनता नहीं है। अगर गुलाम हुसैन कफरी की इतनी हैसियत है नवाबों के सामने, तो मैं आज से इसके खिलाफ अलम बगावत करता हूं, चाहे नवाब साहब राजी हो या ना। मैं डरता नहीं हूं, खुदा की जात के हाँ इज्जत है, जिल्लत उसके हाथ में। मैं फिर ये कहता हूं कि नवाब साहब हम्बल अपील है, मैं नवाब साहब तैमूर साहब के सामने हाथ जोड़ता हूं, इस खबीस को यहां से निकालिए, हमारे शहर का नासूर है। और ये वो वाहियात है जिसकी आपने फेसबुक पे भी फाहिशा फिल्में देखी होंगी, फाहिशा औरतों के साथ। वो यार नवाब यूसुफ के गुलदस्ते में अच्छा लगता है। नवाब साहब आपका जो गुलदस्ता है उसमें ये करप्ट इब्नुल वक्त साशी जो तुम्हें बदनाम करे, और तुम शहर में डूब रहे हो। पीपल पार्टी वालों को मैं आपसे कहता हूं रिजात, आप डूब रहे हैं कुंडी के अंदर, और उसकी वजह सिर्फ ये करप्ट आदमी है। आपको 3 महीने के बाद मेरी बातों का अंदाजा हो जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। मैं फिर आपसे अपील करता हूं कि मेरी इस आवाज को जितनी हो सके नवाब तक पहुंचाएं। इस आदमी को फिल फोड़ यहां से हटाए, और वो जो दुकान पे कब्जा किया से उसको एसी साहब से कहा कि जी आप उस दुकान को हटाएं।
लेकिन एसी साहब ने भी उसको हटाया नहीं है। कहा जी कि मैंने उसको वार्निंग दी है कि आप इसको हटाएं। अरे भाई वो क्या है, वो कौन है जिसको आपने वार्निंग, एसी वार्निंग देता है उसको। अगर किसी गरीब आदमी का काम होता तो एसी साहब दो पुलिस को फौरन भेज के 2 थप्पड़े मार के उसको थाने में लाकर। तो मैं एसी साहब से भी कहता हूं, खोसा साहब, कानून सबके लिए बराबर है। इस्माइल कमर का गलत काम करेगा तुम फौरन करे में बार में हाथ डाल दोगे। ये तुम्हारे सामने हमारी मलकियत पे कब्जा कर रहा। इसने 20 लाख रुपए एक आदमी से लिए, वो उसका खेल खत्म मैंने कर दिया जब वो दुकान गिर गई। अब ये दोबारा मैं ये समझता हूं कि यार इसकी हैसियत तो के नवाबों से ज्यादा है या ये मुलाजिम है, या इसकी जिसको मैंने पीपल पार्टी के आदमी को मैंने फोन किया, मुझे अफसोस होता यार, मैं अगर किसी पार्टी का सिटी का उहदेदार होता ना, मैं ऐसे आदमी को ग्रेब टाउन कमेटी जाके गिरबान पकड़ के रोड पे रहता। मुझे लोग कहते हैं यार असांजे वस जी गाल कोने, तो मैं उनसे कहता हूँ यार फिर ऐसे करो पार्टी छोड़ जाओ। आप जैसा बंदा, एक शहर का मौजूद आदमी, अमीर तरीन आदमी, अगर वो चाहे तो शाम को 10 आदमी को थाने में बंद करा सकता है, वो बंदा कहता हमारे बस में नहीं है। इसका मतलब कि ये जो कुछ चोरियां कर रहा है, इस शहर को जो लूट रहे हैं, इसका मतलब कि इसको नवाब तैमूर साहब के, नवाब यूसुफ के आशीर्वाद है, फिर है या नहीं? भाई मैं क्या समझूं, जब आपके पीपल पार्टी के उहदेदार कहते हैं कि यार हमारे बस में नहीं है, तो इसका मतलब कि ही इज द राइट हैंड ऑफ नवाब तैमूर, ही इज द राइट हैंड ऑफ नवाब यूसुफ, यही कहूंगा ना। ये कोई इलिगेशन तो नहीं है, परफेक्ट है, हकीकत है। तो मैं फिर अपने नुमाइंदों से कहूंगा कि लोगों के अंदर ये जो रुझान पैदा हो गया, ये जो एक बात जो कि यार ये नवाबों का राइट हैंड है, इस तासर को, इसको फौरी हटा के इस तासर को खत्म करें, ताकि आपको आइंदा बलदियाती इलेक्शन में किसी जिल्लत आमेज शख्स का सामना न करना पड़े। और फिर दोबारा मैं ये रिपीट करूंगा सेक्रेटरी बल्दिया से कि भाई वो इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करे कि ये इतने एक लाइन में नॉन कैडर आदमी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, नॉन कैडर आदमी तो ये इस पोस्ट पे जा ही नहीं सकता। इसका मतलब कि आप 2 किस्म की जो है वो खिलाफ वर्जी, एक तो हमारे शहर को लूट रहे हो, दूसरा आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। टाउन ऑफिसर का ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है, आपने उसको टाउन सेवक की सीट दे दी। उसने एक हफ्ते में फतेह खान 8 लाख रुपए का बिल बनाया नबीसर रोड में 2017 में, एक हफ्ते में। असम जौन साहब 8 लाख रुपए, आपको भी मालूम है, आपने भी थोड़ी बहुत मालूम, सही, एक हफ्ते में। वो तो फिर 3 महीने रहा, 40 लाख फौरी, मतलब गया 2 दिन तो 4 उधर लग गया, 5 दिन के अंदर से 8 लाख रुपए का। अच्छा उसके बाद भी किया ना, 40 लाख तक पहुंचा। उसमें कुछ जावेद इकबाल साहब जो वहां चेयरमैन साहब था, कुछ उसको क्या मिलेगा, वही उसको वो छान मिलेगी, उसको चाय पानी मिली, छान, उसको तो छान मिला है, बाकी तो खा गए वो जिनके यहाँ हर कोई गुन गाता। मेरे भाई बात यह कि उसूल की बात करें, सही बात करें, सियासत अपनी जगह पे। मुझे सियासत से कोई चीज नहीं, आज से 5 साल पहले मैं सियासत करता था, कोई सियासत नहीं करता, मुझे पता कि मैंने कल मजा। ये आइंदा लाहेल अमल मेरा भाई ये होगा, मैं देखें मेरे अकेला का तो शायद नहीं है, आपका भी नहीं, मुझसे ज्यादा आपका, कि मैं तो 30 साल काचे में रहा हूं, अभी आया हूं, बीमार हूं, उस बीमारी के हालत में भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल करता हूं, तो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दिया। हालांकि मेरे घर वाले मेरे खिलाफ गए, भाई छोड़े, ये बड़े बड़े लोग खामोश। मैंने पता नहीं, अल्लाह के नबी की हदीस है, जितनी ताकत हो उतनी आवाज उठाओ जुल्म के खिलाफ, मैं उठा रहा हूं। आइंदा का मेरा लायल अमल ये होगा कि ये अगर दुकान 2-4 दिन में नहीं टूटी और इसका फौरी तौर पे तबादला नहीं हुआ, तो मैं कुंडी के एक एक घर में जाके ना, मुझसे जो होगा मैं इनके खिलाफ लोगों को उकसाऊंगा।
कर सकता हूँ जब मैं बिल्कुल करूँगा जितना होगा। मुझे अगर किसी के जाके मुझे रिजवान के घर पे जाके पाँव पकड़ने पड़ेंगे, यार आइंदा पीपल पार्टी को वोट नहीं, मैं पाँव भी पकड़ूंगा और मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। मेरी 40 साल की फतेह तारीख है, मैं जो कहता हूँ, लेकिन हमेशा मस्बत काम किया, मनफी काम नहीं किया, मनफी सोच नहीं की। आपने भी देखा होगा कि ये मैं बड़ा 3-4 साल नवाब के नज़दीक था, कोई 100 रुपये की करप्शन मुझे दिखाएगा? 100 रुपये मैंने किसी खाए, कोई आदमी साबित करे? भाई मैं उनका मैंने उनकी मदद की, मैं उनकी मदद की, मैं राइट हैंड था नवाब। मैंने अच्छा मैंने इज्तिमाई काम जरूर कराए। उसमें क्या था, एक तो ये था गजाली जो हाई स्कूल है उसकी बच्चियां जब मैट्रिक करने के बाद यहाँ ज़बरदस्ती, इसमें मैंने नवाब साहब के पास जाके अर्ज किया, साईं को कन्वेंस नहीं है, वहाँ से बच्चा आएंगी, पूरा शहर बच्चा हमारी भी है आपकी भी है, यहाँ से बच्चा जाएंगी, मुनासिब नहीं है, बच्चों को लोग देखेंगे आगे भी। जब आप बस का इंतजाम कर लें तो फिर भले आप वहाँ। तो मेरी बात की 5 आदमी ने मुखालफत की, 5 लोगों ने कि नहीं जी यहाँ से एडमिशन फर्स्ट ईयर में बंद करो, वहाँ भेजो। नवाब साहब की मेहरबानी को उसने मेरी बात को वजन दिया कि इस्माइल कमर की बात में वजन है, आप कल बस का इंतजाम कर ले, मैं वहाँ एडमिशन बंद कर दूँगा। वो 1 साल बच्चियाँ वहाँ पढ़ी, फिर जब बस का इंतजाम हुआ तो फिर बच्चियाँ वहाँ आने लगे। ऐसे इज्तिमाई काम मैंने किए हैं, लेकिन ज़ाती काम मैंने नहीं लिया। और ना अब तो उम्र क्या है, अब तो जाने वाली बात है। इंशाल्लाह साफ दामन रहूँगा, आप दोस्तों का साथ रहा तो कुंडी के अंदर जो भी शहर के खिलाफ काम करेगा, फतेह खान, असलम जोनी, मेमन साहब, सबसे पहले मेरी आवाज़ बुलंद होगी। इससे चाहे नवाब तैमूर नाराज हो, नवाब यूसुफ नाराज हो, मेरे शहर के दोस्त नाराज ना हो, शहर की भलाई के लिए मैं हर कदम उठाऊंगा। और उसके बाद भी मैं क्या करूंगा ये मैं, लेकिन हो सकता है उसकी नौबत ना है। मुझे पूरा यकीन है कि आज इसकी ये जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद गुलाम सिंह कपड़ी कुंडी से इंशाल्लाह 9-2-11 हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो दुकान से कब्जे में किया, इसको एसी साहब कल परसों में इंशाल्लाह तुड़ा देगा। ये सारे काम होने के बाद वो मेरे एमएनए, मेरे एमपी है, मुझे उनसे मोहब्बत है, मैं उनका बाजू हूं, मैं उनका साथी हूं, उनके लिए काम करूंगा। अगर नहीं तो मैं, अभी वो इक़्तिदार में है ना, इक़्तिदार में किसी आदमी को छोड़ना सनम जानी बहुत मुश्किल होता है। आज उनका डंका बज रहा है, मिनिस्टर है, यहां जब आता तैमूर साहब तो लोग ऐसे भागते हैं उसके पीछे, मैं नहीं भागता। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर इसको ये मुतालबा मानेंगे, मेरा नहीं है, ये कुंडी की 30,000-50,000 आबादी का मुतालबा कि ये खाइन है, ये बदनुमा दाग है गुलाम सिंह कपड़ी और बद किरदार है, ये किसी और की गेम अभी खेल रहा है, ये किसी और की गेम खेल रहा है। मैं वक्त में साबित करूं किसी गेम खेल रहा है, ये जो काम कर रहा है ना, लाजिमी बात है कि इसके धब्बे नवाब पे जाएंगे। लोग समझेंगे यार नवाब को ये एजेंट है, ये इससे खाते ना, सही है, यह गाना है ना। नवाब साहब इसको इंशाल्लाह निकालेंगे। आपकी हमारी ये सबकी मुश्तरका एक डिमांड है, हमारा मुतालबा है, इसमें मेरा नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आपका भी ये मुतालबा है कि इस बदकिरदार करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी तौर पर जो है कुंडी शहर से निकाला जाए। और आखिर में मैं फिर आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि यार एक आपके जैसे, मैं मिडिल क्लास बंदा हूँ, मुझे आपने इतनी इज्जत दी यहाँ आके, मैं आपका एहसानमंद हूँ, आपका खवाता हूँ। अल्लाह दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा सुरखुर रखे। अल्लाह पाक आपका ये काम है सहाफ़त का, इसमें दिन दोगुनी रात चौगुनी अल्लाह पाक आपको इज्जत दे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा ज़ाती दोस्त,
देखें, मुझसे ज़्यादा आपकी आवाज़ की अहमियत है। ये शायद आपका है, मैंने कल मर जाना। आप अभी जवान हैं, कई साल अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी लंबी करे, आप जिंदा रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों के साए पे आपका हाथ रहे लंबा। आप इस शहर के मालिक हैं। आप सिर्फ उनको एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे या सिर्फ नवाब साहब से अपील कर रहे हैं आप? नहीं, मैं एप्लीकेशन तो नवाब साहब क्या एप्लीकेशन फाइल करूँ, वो तो मेरे नुमाइंदे हैं। मेरे फाइल कर रहे हैं या को भेज सकते हैं? नवाब साहबान को आप अपील कर रहे हैं? नहीं, किसको मैं इसके खिलाफ तो अगर ये नहीं हुआ ना, अगर ये चला गया तो फिर तो अपना केस किताब खत्म हो गया, किसको खत्म दियो। अगर ये नहीं गया तो मैं इंशाल्लाह इसके नेब के ये है ना, चाहे मुझे कराची जाना पड़े, मुझे पीटीआई की पाँव पकड़ने पड़े, मुझे पीपी के पाँव पकड़ने पड़े, मैं इसके सारे ये डॉक्यूमेंट्स, मुझे पता है किसकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, किसके नाम पे, मुझे ये भी पता है। मुझे ये भी पता है कि इसके हैदराबाद में प्लाट जो है, कमर्शियल प्लाट कितने और कहाँ पे है, ये भी मुझे पता है। मीरपुर खास में किस जगह इसका प्लाट है जो मैं समझता हूँ शायद करूँगा हिसाब से, तो आपको भी पता है। तो मैं सारी चीज़ें इसको दूंगा नेब में। अगर ये नहीं हुआ तो, अगर ये यहाँ से दफा हो जाता तो फिर तो बेटा पानी पिलाओ, तो फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया। वरना मैं सेक्रेटरी बलदाद को तो लिखूंगा